हेलो बच्चों, आपसे का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो पे। और आज मैं बताऊंगा आपको क्लास 9 का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज है 4.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। जो नोटबुक का कॉस्ट है वो पेन से डबल है, ट्वाइस है। लीनियर इक्वेशन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को हमें इक्वेशन के फॉर्म में दिखाना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ए ट्वाइस। तो मान लेते हैं लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ नोटबुक, CP ऑफ नोटबुक इक्वल टू ₹X, और पेन का मान लेते हैं Y। ठीक है, नोटबुक का मान लिया ₹X और पेन का मान लिया Y। क्वेश्चन में क्या दिया है, नोटबुक का जो प्राइस है, पहले x इक्वल टू वाई लिख लेते हैं। नोटबुक का जो प्राइस है मतलब x की वैल्यू, वो पेन से क्या है, डबल है। क्वेश्चन में बोला गया है कि प्राइस ऑफ नोटबुक इज द ट्वाइस ऑफ द पेन। मतलब जो नोटबुक की प्राइस है, कॉपी की जो प्राइस है वो पेन से डबल है। मतलब ये डबल है, ठीक है। ये ट्वाइस पहले से है, तो हमको 2 का मल्टीप्लाई किधर करना होगा, पेन के साइड में, क्योंकि बीच में क्या लगा है, इक्वल टू। ठीक है, बीच में लगा है इक्वल टू। इसका मतलब अगर हम पेन के साइड में 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम 2 का मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे, तो x इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 2y। 2y को इधर कर लेते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू में 0। ठीक है, ये हमारा एक स्टेटमेंट इक्वेशन तैयार हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। क्वेश्चन सेकेंड में क्या दिया गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू में 0। जितने भी लीनियर इक्वेशन है हमको उनको इस फॉर्म में दिखाना है, और उसके बाद हमें वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, a की, b की और c की। ठीक है, इन सभी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 2x प्लस 3y इक्वल टू में है 9.35। 5 के ऊपर बार लगा है। ठीक है, ये है। अब पहले हमको इस इक्वेशन को इस तरह से लिखना है। तो 2x प्लस 3y, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में क्या फ़र्क है वो देखिए। इसमें ax, by और c सभी के सभी बराबर के इधर हैं, और इसमें ये दोनों तो इधर हैं लेकिन बराबर के इधर, ये वाला नंबर जो है c वाला, ये बराबर के इधर है। तो हमको इसको भी इधर करना होगा, क्योंकि हमको इसको कैसे लिखना है, इस तरह से लिखना है। तो 2x और 3y तो सही है, ये प्लस का जो है इसको हम इधर कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 9.35 बराबर में 0। तो ये देखिए, ये वाला और ये वाला एक जैसे हो गए। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये भी देखिए 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इक्वल टू में 0। तो हमने इस इक्वेशन को इस तरह से लिख दिया। अब हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, a, b और c की। तो a की वैल्यू क्या है देखिए, x के बगल में जो है वो क्या है, a है। इसमें x के बगल में क्या है, 2 है। तो a की वैल्यू हो गई 2। कंपेयर कर लेना है, ठीक है। x के बगल में a, यहाँ x के बगल में 2, मतलब a की वैल्यू हो गई 2। यहाँ y के बगल में b है, यहाँ y के बगल में 3 है, तो b की वैल्यू क्या हो गई, 3 के बराबर हो गई। और c वाला अकेले रहेगा बिना x y के। ठीक है, c वाला जो है, c की वैल्यू कितनी है, माइनस 9.35, 5 के ऊपर 12। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन है, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन तो पहले से इसी तरह से है। देखिए ax, by और c तीनों बराबर के इधर हैं, इसमें भी तीनों बराबर के इधर हैं। तो ये इक्वेशन तो सेट है। इसमें हमको केवल a, b, c की वैल्यू निकालनी होगी। तो x के बगल वाला क्या कहलाता है, a। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 1। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके बगल में कुछ नहीं मतलब 1 है। b की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 1/5। और c की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट है -2x + 3y = में है 6। इसमें 2x और ये तो बराबर के इधर है और 6 उधर है, 6 को इधर लाना होगा। 2x + 3y, ये प्लस का 6 इधर आएगा तो माइनस का 6 बराबर में 0। ये इक्वेशन हमारा इसकी तरह रेडी हो गया है। ठीक है, तीनों के तीनों बराबर के इधर हो गए। x के बगल वाला क्या होता है a, तो a की वैल्यू कितनी हो गई -2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -6। ठीक है, x के बगल वाला a, y के बगल वाला b और लास्ट वाला c। फोर्थ वाला देखिए क्वेश्चन, x = में 3y, तो ये प्लस का 3y है, इसको इधर करेंगे तो माइनस का 3y बराबर में 0। अब देखिए x के बगल वाला a की वैल्यू कितनी मिल गई 1, y के बगल में b की वैल्यू हो गई -3 और c आखिरी में कोई नंबर नहीं है, मतलब c वाली वैल्यू क्या है 0 है। जो चीज़ अवेलेबल नहीं रहेगी मतलब वो क्या है 0 मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 2x = में है -5y, तो -5y को इधर करेंगे तो 2x ये हो जाएगा +5y बराबर में 0। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी हो गई, x के बगल वाला a, b की वैल्यू कितनी हो गई, b की वैल्यू हो गई 5 और c की वैल्यू हो गई, यहाँ पे a b हो गया, c की वैल्यू दी नहीं है मतलब c की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यह है 3x + 2 बराबर में 0। ठीक है, तो इसमें 3x और 2 तो दिया है, y वाला टर्म नहीं है, तो 3x + y वाले को हम मान लेते हैं 0 × y + 2 बराबर में 0। 0 का y में मल्टीप्लाई होगा तो वैसे भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 3x + 2 को हमने क्या लिख दिया 3x + 2 और बीच में क्या लिख दिया 0 × y, क्योंकि 0 के लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 0 का मल्टीप्लाई होकर वैसे भी ख़त्म हो जाएगा। तो x के बगल वाला a, मतलब a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू हो गई 2। 7th क्वेश्चन देखिए, y - 2 बराबर में है 0। ठीक है, तो यहाँ पे x वाला नहीं है, x वाले को हम क्या मान लेते हैं 0 × x और प्लस y वाला वैसे ही है -2 बराबर में 0। y के बगल में कुछ नहीं है मतलब 1 छुपा हुआ है। अब x के बगल में क्या हो गया a की वैल्यू हो गई 0, b की वैल्यू y के बगल वाला b मतलब b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू हो गई -2। 8th वाला देखिए, यह है 5 = में 2x, अब प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x और प्लस का क्या है 5 तो पहले से है, ये +2x को इधर कर लिया -2x हो गया और प्लस का 5 है। x वाला तो अवेलेबल है, y वाला नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे -2x + 0 × y और +5 बराबर में 0। y वाले के लिए क्या किया हमने 0 का मल्टीप्लाई कर दिया y में। ठीक है, y वाला अवेलेबल नहीं था तो हमने क्या इसको लिख दिया 0 × y, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये रेडी है हमारा इक्वेशन। ठीक है, इसकी तरह से रेडी करना था, वैसे रेडी है। अब x के बगल वाला a की वैल्यू हो गई -2, b की वैल्यू हो गई 0 और c की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।